हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में देख रहे थे। आज कंप्लीट जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ये बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रैक्टिस सेट है। यदि दोस्त आप बीपीएससी टीआरई 3 और 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा नजदीक आने वाला है, यदि इसका आप तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके लर्न विथ इंडिया 2024 से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर धार दे सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल से जुड़ करके डेली बेस पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्त, हम लोग इसमें जो प्रैक्टिस चला रहे हैं, पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को ही देख रहे हैं। और किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले साल के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी नहीं। इन प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करके आप अपने को जांचें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलिए दोस्तों, बिना समय को अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्त, क्लास नंबर 4 का पहला प्रश्न है। दोस्त, प्रश्न स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप अपने को जांचिए कि आपका कितना स्कोर है। मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर कितना हुआ ये भी बताइए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और वीडियो पूरा देखिए। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये चंद्रगुप्त प्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज हम लोग 30 प्रश्नों को इंक्लूड किए हुए इस प्रैक्टिस सेट में। यदि आप लोग प्रश्नों को देख रहे हैं तो यदि 25 से पार 25 प्रश्न यदि आप लोग सही कर ले जा रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी बेहतर है, बढ़िया है। यदि उससे कम है तो आप अपने स्टडी मटेरियल पर और पढ़ाई पर और फोकस कर लिए, ताकि आने वाले समय में आप एक सरकारी नौकरी वाले बनकर निकलें। प्रश्न नंबर 2 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तंजौर में, मदुरई में, उरयू में, कावेरीपट्टनम में? तो प्रथम चोल साम्राज्य की राजधानी उरयू में स्थित थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, किस राजवंश ने के विषय में संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य? तो जो कदम्ब राजवंश है इसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। चेर, चोल और पांड्य इन तीनों का उल्लेख है, जबकि कदम्ब का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? चार्वाक, गौतम, कपिल, जैमिनी? तो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से? तो भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान 26 जनवरी को के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था? क्यों लिया गया था? क्या कारण था? तो 26 जनवरी को ही संविधान लागू होगा। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संविधान को 26 जनवरी को के दिन ही लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान की में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, 16 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां और 10 अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
यही प्रश्न आ जाएगा कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसमें मूल नहीं दिया है, कुल दिया है, तो यहाँ पे कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां थी, और जब संविधान बना था तो केवल 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, हिंदू महासभा। तो संविधान सभा में जो हिंदू महासभा है ये शामिल नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और साम्यवादी दल ये तीनों शामिल थे, इसलिए प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन किसी देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? गोल्डा मीर ने, इंदिरा गांधी ने, मार्गरेट थैचर ने, सियामाओ भंडारनायके ने। तो जो सिरिमाओ भंडारनायके हैं, जो श्रीलंका की थी, वो देश की पूरे विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री थी, वो भी श्रीलंका की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल। तो जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो नॉर्मल बातें, तो वो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तारापुर, नारोरा, स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट। तो पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 में जो हुआ था उसका आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, विभिन्न गैसों की उपस्थिति के कारण, वायुमंडल में विरल संरचना के कारण। तो वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है, इसका मेन कारण है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने, फैराडे ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? प्रोपेन, रेडान, मीथेन, ब्यूटेन। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है, जिसका सूत्र होता है C4H10 होता है। प्रश्न नंबर 16 है, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? प्रोपेन का, एथिलीन का, एथेन का, मीथेन का। तो पॉलीथीन के संश्लेषण में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस जीव की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? जीवाणु में, मानव में, शैवाल में, पादपों में। तो मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कण किसे कहा जाता है? गाल्जिकाय को, राइबोसोम्स को, सेंट्रोसोम्स को, ध्वनियों को। तो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन राइबोसोम्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? हीमोग्लोबिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमिन। तो जो विटामिन बी है उसका अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 20 है, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WTO का कहा जाता है, इसका पूर्ववर्ती नाम है। जब ये संस्था बनी थी तो इसका नाम अन्य था, कुछ और था। तो वो क्या था? जो WTO वर्तमान में है, विश्व व्यापार संगठन, इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? UNCTAD UNCTAD, GATT GATT, UNIDO UNIDO, OECD OCAD। तो इसका नाम गेट था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न नंबर 23 है राजकोषीय नीति, जिसे फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है, संबंधित है, किससे संबंधित है? मौद्रिक नीति से, बैंकिंग व्यवस्था से, आर्थिक प्रगति से या सरकार की प्राप्तियां और व्यय से। तो राजकोषीय नीति का संबंध सरकार की प्राप्तियां और व्यय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है? सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सार्वजनिक निजी युक्त। तो जो भिलाई स्टील संयंत्र है यह सार्वजनिक प्रकार का उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, भोजन, काम और उत्पादकता, राष्ट्रीय आय की जांच की प्रतिशतता में वृद्धि या सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है किसके लिए है? वन्यजीव अभयारण्य के रूप में, पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिरों के कारण, सागर तट पर स्थित पोलिन के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उड़ीसा में सिमलीपाल प्रसिद्ध है वो वन्यजीव अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? हरिद्वार, केदारनाथ, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 है तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? सिंधु है, गंगा है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र है। जो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है उसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज का अंतिम प्रश्न है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 ईस्वी में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों आप लोगों ने अपना स्कोर कितना किया है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कमेंट कि कितना आप लोग सही किए हैं, कितना गलत किए हैं। और यदि 25 नंबर से कम प्रश्न सही हो रहे हैं तो अपने पढ़ाई पर और फोकस करिए। यदि 25 नंबर से 25 प्रश्नों से अधिक प्रश्न आ रहे हैं तो आप नॉर्मल भी पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा क्रैक कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और एक बार और याद दिला दूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों मैं कंटेंट तैयार करती हूँ, ध्यानपूर्वक तैयार करती हूँ। यदि कुछ इसमें गलती रह जाए तो आप उसे सुझाव देने का कष्ट करिएगा।